यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से कुछ ममालिक ने सालिसी की पेशकश भी की है। इन मुल्कों से आप लोगों की भी बात हो रही है, क्या कोई भारत की तरफ का रिस्पांस भी पता चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एफर्ट की दोनों कंट्रीज के साथ कि पाकिस्तान ने जो सफारती कोशिशें तेज की हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिन ममालिक से रब्ता किया है, उनकी फ़ोन पे बात हुई, यूएन सेक्रेटरी जनरल से 2 दफ़ा, ईरान के प्रेसिडेंट से बात हुई, अमीर कतर से बात हुई, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो बहुत सारे सुफरा से मिले, जिसमें सऊदी अरब के सफ़ीर, चाइना के सफ़ीर, तुर्की के सफ़ीर, यूएई के सफ़ीर, कुवैत के सफ़ीर। तो उनकी जो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, पाकिस्तान अपना मुकदमा उनके सामने रख रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का विक्टिम है और दहशतगर्दी की जंग में एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानियों ने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है और इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता रहा है हर जगह पे। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। जाफर एक्सप्रेस बहुत बड़ा वाकया था, भारत ने तो उसकी मजम्मत तक नहीं की। तो हम तो दुनिया को बता रहे कि हम पुरअमन लोग हैं, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और भारत के जो जंगी अजाइम हैं वो इस बात से वाजे हैं कि भारत के पास ना सबूत हैं, ना वो इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहता है और पाकिस्तान पे बस पाकिस्तान फोबिया सवार है, पाकिस्तान पे बस इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के केस को बड़ा अच्छा है और उस केस को समझा है और अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान का केस ना सिर्फ मजबूत है बल्कि एक बहुत मुनासिब केस है, जिस हवाले से भारत के पास इस वक्त उसके मुकाबले में कोई खास आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो दुनिया की पावर इसको तस्लीम कर रही हैं, बट इट्स टू अर्ली। मैं नहीं समझता कि कोई मामला किसी तरफ कोई बातचीत की तरफ जाएगा। अभी तो फिलहाल एस्केलेशन की सूरत हाल बरकरार है, तो अभी देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।